तेरी मूरत रहे मन में मेरे साईं, मेरे साईं। तेरी मूरत रहे मन में मेरे साईं, 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 मेरे साईं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का इतना विवेक बढ़ जाए कि मेरी कही एक एक बात को अच्छी तरह विचार करके, समझ के, बूझ के सत्य सत्य का निर्णय कर पाओ। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से, यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है हर उस सत्संगी के लिए जो किसी भी गुरु से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है। किसी भी गुरु के पास कोई भी नाम लेके भक्ति कर रहा है, उसके लिए ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाणी के माध्यम से उसने अपने जीवन को कैसे ढालना है, एक भगत के जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस वाणी के माध्यम से आपको हर चीज समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, इसलिए पूरे विवेक के द्वारा इस वाणी को समझना है और अपना हित और अहित दोनों पे विचार करना है कि हमारा हित कहां है और हमारा अहित कहां है। क्योंकि ये दुनिया है मेरे भाई, ये दुनिया जीने नहीं देती, ये कुछ ना कुछ अड़ंगा लेके बैठी ही रहती है तुम्हारे जीवन में अड़ंगे डालने के लिए। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस दुनिया के जाल में फंसोगे या नहीं, क्योंकि सारे फैसले तुमने करने हैं। तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा नाश होता है। तुम ही हो जो अपना भला भी कर सकते हो, अपना बुरा भी कर सकते हो। ये ब्रह्मा जी की कलम तुम्हारे ही हाथ में है। अपना चाहे अच्छा लिख लो, चाहे अपने लिए गड्ढे खोद लो, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। तो आज की जो वाणी बताई जा रही है, इस पे पूरा विचार करना है और एक एक बात को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अब आप सत्संग से जुड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सत्संग से जुड़ने के बाद भी, नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन बातों पे ध्यान देना है, किन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्योंकि नाम दीक्षा का मकसद होता है सूरत को स्थिर करना। नाम दीक्षा ली ही इसीलिए जाती है कि हम अपनी सूरत को मालिक के चरणों में स्थिर कर सकें, ना कि नाम दीक्षा इसलिए ली जाती है कि आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया है, अब आपकी मुक्ति होनी ही होनी है। ऐसा नहीं होता भाई। सारा खेल सूरत का है। अगर सूरत संसार में फंस गई तो भाई मालिक से दूर है, और अगर सूरत स्थिर हो गई तो मालिक दूर नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब ये कैसे स्थिर करनी है, क्या करना है, ये तो भेदी गुरु बता देगा, लेकिन स्थिर करना तो आपने है।
स्थिर कैसे होती है और अस्थिर कैसे होती है, इस पे विचार करना है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से सूरत बार बार भटक जाती है? ध्यान करते हैं, ध्यान धरते हैं, ध्यान लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और फंसा पड़ा है। कैसे लगेगा? डॉक्टर ने कह दिया किडनी फेल है, 1000 रुपए की डिश खा लो, लेकिन ध्यान किडनी में है, डिश का स्वाद ही नहीं आएगा। अब करना क्या है? अब जो इस भजन में बताया जा रहा है वो करना है, और पूरी लगन से करना है। पूरा विचार करके इस भजन को अपने जीवन में अपना लेना है। इस भजन के द्वारा आपकी 99% दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। अब मात्र 1% जो बची वो आपके हाथ में है कि आपने अमल करना है कि नहीं करना है। अगर आपने इस भजन पे अमल कर लिया तो सारी दुविधाएं खत्म, 100% काम खत्म। और अगर आप इस पे अमल नहीं कर पाए तो मेरे भाई अब भटकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही भटकते रहोगे, जन्मों जन्मों तक भटकते रहोगे। इसलिए कबीर साहब की इस वाणी पे पूरा विचार करना है।